भूतिया खूनी मंडे को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दें हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाने के लिए। यह है मुंबई का मुकेश मिल। कहते हैं इस मिल में आग लग जाने के बाद से यह मिल वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर कई मजदूरों की बुरी तरह से जल के मौत हो गई थी। खंडर बना यह मिल फिल्म निर्देशकों को फिल्म की शूटिंग के लिए काफ़ी पसंद आती है। यहाँ कई फिल्मों का शूटिंग भी हो चुका है, लेकिन डरावने अनुभव के बाद से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यहाँ शूटिंग करने से भी घबराते हैं और आज भी उन मजदूरों की आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। नई दिल्ली का संजय वन भी भूतहा माना जाता है। लोग बताते हैं यहाँ पर एक महिला की आत्मा भटकती रहती है। सफ़ेद रंग की साड़ी पहने यह महिला अचानक से दिखती है और फिर कहीं अचानक से अदृश्य हो जाती है। देर रात इस जगह पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं माना जाता है। अगर किसी ने भी अकेले जाने की कोशिश की है तो अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी लाश मिलती है अगले दिन। पुणे के रेजिडेंसी रोड पर स्थित यह बंगला भूतहा माना जाता है। लोग बताते हैं कि बंगले से चीखने और चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ आती है। कहते हैं कि इस बंगले में किसी बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती रहती है। स्थानीय लोग रात के समय इस बंगले के आसपास गुजरने से डरते हैं और लोगों को यहाँ से जाने से भी मना करते हैं। पश्चिम बंगाल का खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग, जहाँ हर साल लाखों पर्यटक छुट्टियाँ मनाने आते हैं। यहाँ एक छोटी सी जगह है कुर्सियांग, जिसे लोग खूबसूरत वादियों के साथ ही साथ अजीबोगरीब घटनाओं के लिए भी जानते हैं। यहाँ का डाउ हिल के बारे में कहा जाता है कि दार्जिलिंग का सबसे भूतहा स्थान है। इसके जंगल में लोग रात तो क्या दिन में भी जाने से डरते हैं। कहते हैं यहाँ कई लोगों ने आत्माओं का अनुभव किया है और इन जंगलों में सिर कटी लाशें मिलती हैं। बेंगलुरु के सेंट मार्क्स रोड पर स्थित यह वास विला, इस वीरान बंगले के बारे में कहा जाता है कि इस पर रूहानी ताकतों का कब्जा है। बंगला एक वकील का था, जिसमें वकील की बेटियां डुआइस वास और वेरा वास रहा करती थी। 2001 की बात है, किसी ने इस बंगले में डुआइस की हत्या कर दी और बंगले के अंदर ही डुआइस को दफना दिया। तब से ही यह बंगला भूतहा बन गया और यहाँ पर उसकी आत्माएं भटकती रहती हैं। लखनऊ का ओयल हाउस, कहते हैं कि वाजिद अली शाह पर जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था, तब इसी भवन के एक कुएं में अंग्रेज सैनिकों को मारकर फेंका जाने लगा था। इसके बाद से इस भवन में अंग्रेज सैनिकों की आत्माओं का कब्जा हो गया था। लेकिन इस बात का पता उस समय चला जब लखनऊ के विश्वविद्यालय के अधिकारी को यह भवन रहने के लिए दिया गया। कुएं में मौजूद आत्माओं ने इनके बेटे को अपना शिकार बना लिया। फिर पंडितों को बुलाकर वहां पर पूजा पाठ कराया गया और उसके बाद कुआं को ढक दिया गया। इसके बाद से कुएं में कोई आत्माओं का परिवर्तन नहीं दिखा। लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल कभी भूतहा माना जाता था। ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि इस अस्पताल में भूत प्रेत भी डॉक्टर बनकर
मरीजों का इलाज किया करते थे। इस कहानी में एक बहुत ही ताज्जुब की बात है। महिला का एक ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन उस समय अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक डॉक्टर को बुलाया गया और जब डॉक्टर मरीज के पास पहुंचा तो देखकर वो हैरान रह गया। महिला का ऑपरेशन हो चुका था। यह ऑपरेशन किसने किया यह किसी को नहीं पता और आज तक यह बात रहस्य है। इस अस्पताल में अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, लेकिन अब इस तरह की चीज़ें यहाँ सुनने में नहीं आती है। नेशनल हाईवे 33 रांची जमशेदपुर, यह हाईवे काफ़ी खतरनाक और खूनी रास्ता माना जाता है। कहा जाता है कि रात में हाईवे को पार करती हुई एक औरत को बचाने के चक्कर में कई हादसे हो चुके हैं। आप सभी को अगर इस हाईवे पर रात के समय कोई औरत या कोई लड़की सुसाइड करने जाती है तो आप अपनी गाड़ी को धीरे ही चलाएं। हैदराबाद का तारापुर भवन कभी साइंस कॉलेज के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज यह वीरान और लोगों के डर का कारण बना हुआ है। कारण यह बताया जाता है कि यह भवन ढह गया था और जीव विज्ञान में प्रयोगशाला के अंदर कई लोग दबकर मर गए। कई लाशें प्रयोगशाला के अंदर ही दफन हो गई। इस भवन के आसपास के मोहल्ले में रहने वाले लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ कंकाल घूमते नजर आते हैं। एक गार्ड को यहाँ पर सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और आज तक पता नहीं चला कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। भानगढ़ का किला राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुकता है सुबह उसकी मृत्यु हो जाती है। भानगढ़ के इस किले के ऊपर कई सारी टीवी सीरियल भी बन चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दें हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर नए हॉरर स्टोरी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।